गाइस, क्या आपने कभी ऐसे किसी राष्ट्रपति के बारे में सुना है जिसे अपने देश में घुसने नहीं दिया जाता हो? जी हाँ गाइस, ये सच है। दरअसल यूरोप के दो देश क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में एक ऐसी जगह थी जो इन दोनों देशों के अधिकार में नहीं थी, और इसी का फायदा उठाते हुए साल 2015 में 3 दोस्तों ने मिलकर यहाँ अपने लिए एक देश बसा लिया, और उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त वहां का राष्ट्रपति बन गया, जिसने बकायदा वहां का झंडा, संविधान और करेंसी भी स्टैब्लिश कर दी थी, और ऐसे अजीबोगरीब नियम बनाए जिसमें नागरिकों को गन रखने तक की परमिशन दे दी गई थी। लेकिन पड़ोसी देश क्रोएशिया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके आसपास इस तरह के अजीबोगरीब नियम और कानून लागू हों। बस इसीलिए उसने राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया और उस लैंड पर आने जाने वाले सभी लोगों पर बैन लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर 2.5 लाख लोगों ने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। वैसे गाइस, अगर आपको इस देश में रहने का मौका दिया जाए तो आप क्या वहां पर रहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाइस, ये बात है धोनी के क्रिकेट से संन्यास लेने के पहले की, जब एक इंग्लिश रिपोर्टर ने धोनी से पूछा कि आप इतना कुछ अचीव कर चुके हो तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? ये सुनकर धोनी हंसने लगे और उस रिपोर्टर को अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं रिटायरमेंट ले लूं? रिपोर्टर ने कहा कि नहीं, मैं तो जस्ट सवाल पूछ रहा हूं। फिर धोनी ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं फील्ड में स्लो भाग रहा हूं? रिपोर्टर ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत तेज हो। फिर धोनी ने एक और सवाल पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं आने वाले वर्ल्ड कप को खेलने के लिए फिट नहीं हूं? तो रिपोर्टर ने कहा कि आप तो सुपर फिट हो। तो धोनी ने कहा कि बेटा, अब तुम जाओ, यही तुम्हारे सवालों का जवाब है जो तुमने खुद ने ही दे दिए हैं। वैसे गाइस, आपको धोनी का ये स्वैग वाला अंदाज कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो। गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में 3 ऐसे सवाल जो गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होते हैं। पहला सवाल, क्या मैं पीएम नरेंद्र मोदी से मिल सकता हूं या मिल सकती हूं? तो इसका जवाब है हाँ, आप उनसे मिल सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको pmindia.gov.in पर जाना है और वहां जाकर राइट टू पीएम पर रजिस्टर कर लेना है। अब अगर आपके पास उनसे मिलने का जेन्युइन रीजन होगा तो आप उनसे जरूर मिल सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी जी ने सच में चाय बेची थी? तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस स्कूल में उनकी शिक्षा पूरी हुई थी उसी स्कूल के शिक्षक ये बताते हैं कि स्कूल के बाद रेलवे स्टेशन पर उनके पिता की चाय की दुकान पर चाय बेचने के लिए नरेंद्र मोदी जाते थे। तीसरा सवाल, क्या 25 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे? तो इसका जवाब है हाँ, नरेंद्र मोदी जी को साल 1993 में स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो सम्मेलन की शताब्दी के अवसर पर भाषण देने के लिए अमेरिका बुलाया गया था। वैसे गाइस, आज गूगल पर सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के लिए सर्च हो रहा है हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी जी। तो चलिए कमेंट करके हमारे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, आजकल हमारे देश में अच्छी नौकरी और समाज में खुद को ऊंचे दर्जे का साबित करने के लिए लोग अंग्रेजी भाषा को बड़े गर्व से अपना रहे हैं। वहीं हिंदी, संस्कृत और अपनी स्थानीय भाषाओं को बोलने में झिझकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि नासा के एक रिसर्च पेपर में यह कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बातचीत के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है? जी हां दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी वाक्य का एक से अधिक मतलब निकलने पर कभी कभी एआई उसे गलत तरीके से दर्शाता है, जबकि संस्कृत में एक वाक्य का एक ही मतलब निकलता है, जिससे एआई में भाषा को प्रदर्शित करने में आसानी होती है। दोस्तों, ये सब मुमकिन है हमारी संस्कृत व्याकरण की वजह से। तो अब सब गर्व से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हमारी मातृभाषा संस्कृत और हिंदी होनी ही चाहिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ 2 के निधन के बाद कोहिनूर हीरे को इंडिया लाने की मांग उठने लगी है। जी हां गाइस, 105.6 कैरेट का ये कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है, और ऐसा कहा भी जाता है कि ये हीरा 14वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश की खादान में मिला था। लेकिन इंडिया पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद साल 1849 में इस हीरे को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था, और बाद में इस हीरे को शाही ताज में जड़वा दिया गया था। लेकिन असल में देखा जाए तो ये हीरा भारत की एक अमानत है जिसे वापस भारत लाना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन इसके उलट अपने नए राजा चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिला को ये हीरा सौंपने वाला है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि हमारी अमानत ये कोहिनूर का हीरा वापस कब तक आ जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।